1948 में जहां एक डॉलर एक रुपए के बराबर था, वही 2003 में एक डॉलर 81.61 रुपए के अप्रॉक्स के बराबर है। आखिर ये हो कैसे रहा है? आखिर ये जो डॉलर के रेट हैं ये डिसाइड करता कौन है? और दुनिया की सारी करेंसी आकर ये डॉलर से ही अपने आप को कंपेयर क्यों करती है? ये सिस्टम बनाया किसने है और हम ये सब सिस्टम मान क्यों रहे हैं? सिस्टम को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एक्चुअल में मनी है क्या, करेंसी होती क्या है। आज से कई सालों पहले जब राजा महाराजों के टाइम हुआ करता था, तब कुछ सिस्टम चला करते थे। किसी काम के बदले या तो वो सोने के सिक्के या गोल्ड के सिक्के दे दिया करते थे, या फिर बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उसकी कोई कॉमन यूनिट वैल्यू नहीं थी। हमें नहीं पता था कि आप सामान के बदले जो सामान बदल रहे हो, उस बदले में सामान की क्या वैल्यू है। तभी कुछ सालों के बाद बैंकिंग सिस्टम लॉन्च हुए, जिन बैंकिंग सिस्टम में ये सिस्टम फॉलो किया गया कि हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है और उस करेंसी की अपनी एक वैल्यू है जो डिसाइड करेगी उसकी गवर्नमेंट या फिर उसका बैंकिंग सिस्टम। आज आप 100 रुपए देखते हो तो आपको पता है 100 रुपए की वैल्यू है। आज आप 1000 का नोट देखते हो, 200 का देखते हो, 2000 का देखते हो, तो हमें पता है उसकी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। इस सिस्टम में ये था कि अगर हमारी कंट्री के पास रुपीज है और अमेरिका के पास डॉलर है और दुबई के पास कोई और करेंसी, दिरहम नाम की करेंसी है, या अदर कंट्री के पास अलग अलग टाइप की करेंसी है, तो जब भी हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो क्या हम अपना रुपी उन्हें देंगे या उनका डॉलर हम लेंगे? क्योंकि हमारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। तो क्या हम हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग करेंसी लॉन्च करेंगे? इसी के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ये सिस्टम ये बोलता है कि भाई जितनी भी सारी कंट्री है, उन सारी कंट्रियों का एक बेसिक एक्सचेंज माना जाएगा, वो माना जाएगा गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड 50 रुपए का है, अमेरिका में ही 1 ग्राम गोल्ड $20 का है। तो जब भी हम कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे अमेरिका से, तो हमारा जो कॉमन यूनिट वैल्यू मानी जाएगी वो मानी जाएगी गोल्ड। तो वहां पे करेंसी नहीं चला करेगी। उसी के बेस पे जब उनका गोल्ड हम लेंगे तो उसे हम अपने पर ग्राम के हिसाब से एक्सचेंज कर लेंगे। तो अगर ये गोल्ड वाला सिस्टम इतना ही अच्छा था तो आज ये बंद क्यों कर दिया गया? आज क्यों करेंसीज लॉन्च कर दी गई? आज क्यों यूएस डॉलर को सबसे बड़ा डॉलर मान लिया गया? तो इसके पीछे भी एक रीजन है। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो सारी जितनी भी अदर कंट्रीज थी, उन्हें हथियारों की जरूरत थी, वेपन्स की जरूरत थी। तो वो सबसे बड़ा जो वेपन का एक्सपोर्टर था वो था अमेरिका। तो सारे के सारे अमेरिका के पास हथियार लेने पहुंच गए। बात ये आई कि भाई उसके बदले वो क्या देंगे? उसके बदले उन्होंने गोल्ड दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बहुत सारा गोल्ड का एक्सचेंज था वो किसके पास पहुंच गया? अमेरिका के पास। उसी के कुछ टाइम बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर से हथियारों की जरूरत पड़ी, वेपन्स की जरूरत पड़ी, फिर से सारी की सारी कंट्रीज कहां पहुंच गई? अमेरिका के पास। और जितना गोल्ड का रिजर्व अमेरिका के पास इस टाइम जमा हो चुका था, वो सारी अदर कंट्री से मिलाकर 2 गुना था। लगभग 80% से ज्यादा गोल्ड रिजर्व उस समय पाया गया था। बाकी अदर कंट्रीज 20% डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और एक सिस्टम ये बोलता है कि भाई कोई भी कंट्री अगर अपनी करेंसी को लॉन्च कर सकती थी तो वो उतना ही लॉन्च कर सकती है जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व है। और सारी कंट्रीज के पास जो गोल्ड रिजर्व है वो कम हो गया, उनके लिए एक्सचेंज करना मुश्किल हो गया। देन 1944 में एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया, उसका नाम था ब्रेटन वुड कॉन्सेप्ट। ये सिस्टम ने ये बोला कि भाई चलो ऐसा करते हैं, ये गोल्ड का सिस्टम हटाते हैं, किसी एक करेंसी को मेन करेंसी मान के एक्सचेंज के तौर पे यूज करेंगे। अब सवाल ये आता है कि हर कंट्री बोलती है कि भाई हमारी करेंसी इस्तेमाल करो, लेकिन इस केस में क्या होगा? क्योंकि गोल्ड का रिजर्व सबसे ज्यादा अमेरिका के पास था, गोल्ड एक कॉमन यूनिट वैल्यू मानी जाती थी और आज भी है, तो इसीलिए अमेरिका की जो डॉलर है उसे हम कॉमन करेंसी मानते हैं, जिसके बेस पे वो सारा एक्सचेंज रेट चलता है। देन सवाल ये आता है कि भाई 1948 में जब $1 1 रुपए के बराबर था, तो 2023 में डॉलर का रेट इतना ज्यादा कैसे हो गया कि वो $1 के बदले हमें 81 रुपए देने पड़ रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं अमेरिका और ऐसा क्या नहीं कर रहे इंडियंस जिसकी वजह से हमारा डॉलर का रेट कम है? तो इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का रूल फॉलो होता है, जो इकोनॉमिकली हम सीखते हैं। डिमांड सप्लाई का रूल सिंपल है कि जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा है उसकी वैल्यू हाई होती है, वो प्राइसलेस बन जाता है। यहाँ पे डिमांड किस चीज की हाई होनी चाहिए? जिस भी कंट्री के रिसोर्सेज या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड हाईली है ग्लोबल मार्केट में, उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो हाई होती है। आप चेक कीजिए, क्योंकि हम इंडिया कंट्री में रह रहे हैं, जो हमारे आसपास प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं, आप चेक कीजिए 50% से ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम अमेरिका के इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक अमेरिका का, अमेजोन अमेरिका का, इवन जो हम कोलगेट इस्तेमाल करते हैं वो भी अमेरिका का, पेप्सोडेंट अमेरिका का, पियर्स, ये सब बाहर के प्रोडक्ट्स हैं।
गूगल, सब बाहर के प्रोडक्ट्स हैं। तो जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अमेरिका की इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत हाई है। तो क्या हमारी करेंसी की वैल्यू भी अप्रिशिएट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर हम भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे काम करेंगे और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, अपनी बोरिंग कम करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर कम करेंगे, अपनी जीडीपी को ग्रो करेंगे, तो हमारी करेंसी भी आने वाले समय में ग्रो कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है।